हेलो गाइस, आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद हिंद फौज के कार्यवाहक के रूप में सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। और अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिसने देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक सेना का ही निर्माण कर दिया, उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जिस सेना का नेताजी ने गठन किया था वह सेना आज़ाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ और माता प्रभावती के द्वारा देशभक्ति विरासत में मिली थी। जानकीनाथ का साहसी वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और 1909 में उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत और लगन से सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता जानकीनाथ की इच्छा पूरी करने के लिए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS में चौथे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की और सिविल सेवा विभाग में नौकरी हासिल की। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही प्रेम से ओतप्रोत थे, इसलिए उन्हें ये नौकरी रास नहीं आई और नौकरी छोड़कर देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए भारत वापस आ गए और देश की स्वतंत्रता के लिए पहला कदम समाचार पत्र स्वराज्य शुरू कर उठाया। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए भी प्रचार प्रसार का काम संभाला। राष्ट्रहित की भावना सुभाष चंद्र बोस में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में उनका राष्ट्रवादी नज़रिया और योगदान अंग्रेजों के साथ अच्छा नहीं रहा। इसलिए 1925 में उन्हें मांडले जेल में भेजा गया। 1927 में जेल से बाहर आ गए और यहीं से अपने राजनीतिक कैरियर का आधार देकर विकसित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पद को सुरक्षित कर लिया और गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने की लड़ाई में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस अपने कामों से लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे थे और एक प्रबल छवि बना रहे थे। इसके साथ ही नौजवानों के लिए यूथ लीडर के रूप में लोगों के प्रिय और राष्ट्रीय नेता भी बन गए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी की विचारधारा देश की स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल अलग थी। महात्मा गांधी अहिंसा से देश को आज़ाद कराना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस हिंसा में भरोसा रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक, गुलाम भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का ही था। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। आपको बता दें कि नेताजी ने अपने इस प्रेरक भाषण से लोगों से कहा कि
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विमान से यात्रा करते हुए ताइवान में क्रैश हो गया। फिलहाल नेताजी की लाश नहीं मिली थी, साथ ही उस दुर्घटना का कोई सबूत भी नहीं मिला था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी संशय है। नेताजी को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां। सुभाष चंद्र बोस को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। हालांकि बाद में इसे PIL के बाद वापस ले लिया गया। इसे अदालत में पुरस्कार की मरणोपरांत प्रकृति के खिलाफ दायर किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा पश्चिम बंगाल विधानसभा के सामने बनाई गई है, जबकि उनकी तस्वीर की झलक भारतीय संसद की दीवारों में भी देखने को मिलती है। कुछ दिनों पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोकप्रिय संस्कृतियों में चित्रित किया गया है। हालांकि वह कई लेखकों के विचारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिन्होंने उन पर कई किताबें लिखी। वही कई ऐसी फिल्में हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद नायक को चित्रित करती हैं। सलाम है ऐसे भारत माता के वीर सपूत और एक महान क्रांतिकारी और एक आज़ाद हिंद फौज के निर्माता, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।